Welcome to Coding Gyan. Today I will throw a light on the topic life cycle of components. So let's start. Life cycle of components in React. इस टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले हमें आखिर ये तो पता होना चाहिए ना कि लाइफ साइकिल वर्ड का मतलब क्या है। अब आप ह्यूमन बीइंग्स को ही देख लो या आप एनिमल्स को देख लो, इन सब का एक लाइफ साइकिल होता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। सिमिलरली रिएक्ट के अंदर जब हम कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं तो ये जो कंपोनेंट क्रिएशन प्रोसेस है इट इन्वॉल्व्स वेरियस लाइफ साइकिल मेथड्स। आज की वीडियो में हम 3 मेन लाइफ साइकिल फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। और इनके अंदर जो डिफरेंट मेथड्स हैं जैसे कि गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, अपडेट के अंदर आ गया गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, और ये जो डिफरेंट फेजेस हो गया आपको जो इमेज के अंदर ये शो हो रहे हैं, रेंडर फेज, प्री कमिट फेज, कमिट फेज, इस सब को डिटेल में आप पढ़ेंगे इम्प्लीमेंट करके। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट फेज विच वी विल नाउ स्टडी इज माउंटिंग। माउंटिंग का मतलब होता है डोम के अंदर एलिमेंट्स को डालना, मीन्स पुटिंग एलिमेंट्स इनटू द डोम। और उसके अंदर 4 बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जो कि एक ऑर्डर के अंदर ही कॉल होंगे जब हम माउंट करेंगे कंपोनेंट को। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टर, सेकंड गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, थर्ड रेंडर, फोर्थ इज कंपोनेंट डिड माउंट। और रेंडर मेथड तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इट इज़ रिक्वायर्ड। उसके अलावा जो मैंने अभी आपको 3 बताए हैं, कंस्ट्रक्टर, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, कंपोनेंट डिड माउंट, वो ऑप्शनल हैं। अगर हम उनको डिफाइन करेंगे देन वी कैन कॉल, बट रेंडर तो काफ़ी ज़रूरी है, इट इज़ रिक्वायर्ड। सो अब सबसे पहले होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मेथड किसी भी मेथड से पहले कॉल होता है और ये किसके अंदर होता है, ये क्लास कंपोनेंट के अंदर ही होता है। मैं आपको क्रिएट करके बताती हूँ। सो यहाँ पर क्रिएट कर लिया क्लास हेडर एक्सटेंड्स react डॉट कंपोनेंट। अब अगर आपको ये बेसिक भी नहीं पता कि कैसे हम क्लास कंपोनेंट लिखते हैं और फंक्शनल कंपोनेंट लिखते हैं तो उसके लिए आप वीडियो रेफर कर सकते हो जो कि ऑलरेडी रिएक्ट सीरीज के अंदर है चैनल पर। तो यहाँ पर हमें इसको इंपोर्ट भी करना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कंस्ट्रक्टर मेथड इज कॉल्ड बिफोर एनीथिंग एल्स, तो हमें यहाँ पर कॉल करना होगा कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर मेथड का क्या काम होता है, इट इज यूज्ड टू सेट अप द इनिशियल स्टेट। अब जो चैनल पर स्टेट से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी रिएक्ट की, अगर आप उसको रेफर करोगे उसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल करा था और उसके अंदर हमने अपने इनिशियल स्टेट सेट करा था, इनिशियल वैल्यू सेट करी थी, तो उसको आप देख लेना एक बार। और कंस्ट्रक्टर क्या करता है, प्रॉप्स को एज अ आर्ग्यूमेंट लेके चलता है। जब भी हम कंस्ट्रक्टर मेथड को कॉल कर रहे हैं तो कुछ भी कॉल करने से पहले इसके अंदर हमें कॉल करना होता है सुपर को, जो कि प्रॉप्स लेके चलेगा। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, क्यों हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सुपर को कॉल करते हैं, क्योंकि हम इसकी हेल्प से जो ये हमारा कंपोनेंट जो हमने यहाँ क्रिएट करा है हेडर, ये अपने पेरेंट कंपोनेंट यानी कि रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से प्रॉपर्टीज, मेथड सब कुछ इनहेरिट कर सकता है इसकी हेल्प से। सो अब एक इनिशियल स्टेट सेट करते हैं यहाँ पर, और दिस का तो हमें यूज करना ही पड़ेगा क्लास कंपोनेंट के अंदर। दिस डॉट स्टेट, यहाँ पर मैंने एक स्टेट सेट कर रही हूँ यहाँ पर फेवरेट कलर, और उसको मैंने यहाँ इनिशियल वैल्यू दे दी रेड, या मैं ऐसा करती हूँ फेवरेट कलर के बजाय यहाँ पर सिंपल दे दिया कलर। और हमें रेंडर मेथड इसके बाद कॉल करना होगा जिससे कि हम अपनी जो स्क्रीन है उस पर कुछ रेंडर करा सकें। अब कुछ रिटर्न करेंगे, मुझे एक हेडिंग एलिमेंट रिटर्न करना है, सो उसके लिए h1 टैग दिया और यहाँ पर माय फेवरेट कलर इज, और यहाँ पर हमें क्या करना है, इस स्टेट जो हमने यहाँ पर इनिशियल स्टेट सेट करा है उसको यहाँ पर एक्सेस करना है इन वैल्यूज को। सो दिस डॉट स्टेट डॉट फेवरेट, दिस डॉट स्टेट डॉट क्या आएगा यहाँ पर, कलर। और यहाँ पर अब रेंडर के अंदर जो मैंने
क्रिएट करा है हेडर, उसको कॉल भी तो करूंगी। सेव दीज चेंजेस नाउ। अब जैसे ही मैंने ब्राउजर खोला, ये देखिए यहाँ पर शो हो रहा है माय फेवरेट कलर इज रेड। और ये कैसे शो हुआ है ये देखिए, आपको मैंने बताया ही था कैसे हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियल स्टेट वैल्यू सेट करी थी कलर के अंदर रेड। अब इसके बाद जो सेकेंड मेथड हम सीखेंगे माउंटिंग के अंदर वो है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। और ये कब कॉल होता है, ये एलिमेंट को रेंडर करने से पहले कॉल होता है। और वो क्या आर्ग्यूमेंट लेके चलता है, वो स्टेट को एज ए आर्ग्यूमेंट लेके चलता है एंड रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट विच चेंजेस टू द स्टेट। मैं भी आपको करके बताऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या है, हम इनिशियल स्टेट वैल्यू लेके चल रहे हैं जिसके अंदर कलर के अंदर हमने वैल्यू दे रखी है रेड। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर रेंडर से पहले, क्योंकि मैंने बताया रेंडर से पहले ये कॉल होता है, सेट करा स्टैटिक। क्योंकि अगर आपने जावा करी होगी तो आपको उसके अंदर पता होगा क्लास के अंदर हमें अगर कोई क्रिएट करना होता है मेथड तो स्टैटिक हमें यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। सो हमें तभी हम क्लास के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी या कोई वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर स्टैटिक लगाना जरूरी है। गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। और वो क्या लेके चलता है, स्टेट को एज एन आर्ग्यूमेंट लेके चलता है, और प्रॉप्स तो लेके चलेगा ही। अब हम क्या करेंगे, यहां पर रिटर्न करेंगे कलर और उसको सेट कर दिया props डॉट favcol। तो यहां पर ये क्या करेगा, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम, अब जो हमने यहाँ पर कॉल करा है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स मेथड, ये यहाँ पर अपडेट कर देगा कलर को इस एट्रीब्यूट के बेसिस पर, जो कि मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट डिफाइन करूंगी अब हेडर कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पर मैंने इस एट्रीब्यूट को डिफाइन कर दिया फेव कॉल को, और यहाँ पर इसको वैल्यू दे दी येलो। बस बाकी तो और कुछ हमें करना नहीं है, क्योंकि हमने इस येलो को यहाँ पर एक्सेस भी करवा लिया है props डॉट फेव कॉल के हेल्प से। लेट्स सी दी चेंजेस नाउ। ये देखिए अब ये अपडेट हो गया ना, रेड से येलो स्टेट अब हमारा कलर जो है वो सेट हो चुका है। बस अब हमें ये ध्यान रखना है कि गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स रेंडर से हमेशा पहले ही कॉल होगा। अब मैं आपको बताऊंगी रेंडर मेथड के बारे में। रेंडर मेथड में आपको जैसे कि पहले ही अभी बता दिया था थोड़ी देर पहले कि इट इज़ रिक्वायर्ड, बाकी तो ऑप्शनल है, क्योंकि इस मेथड की हेल्प से ही हम HTML को DOM पर आउटपुट करते हैं जो भी हम स्क्रीन पर चाहते हैं। यहाँ से मैं इस सबको अभी कमेंट आउट कर देती हूँ फिलहाल। अब रेंडर के अंदर मैंने यहाँ से इसको भी हटा दिया स्टेट को। फेवरेट कलर इज पर्पल, बस एक हेडिंग को यहाँ पर हम रेंडर कराना चाहते हैं, और ये एट्रीब्यूट को भी फिलहाल के लिए मैंने हटा दिया। सेव दी चेंजेस नाउ। ये देखिए अब यहाँ पर शो हो रहा है माय फेवरेट कलर इज पर्पल। हमने सिंपल HTML यहाँ पर जो है उसको रेंडर करा दिया है हमारे DOM में। इसके बाद जो लास्ट हमारा मेथड है कंपोनेंट डिड माउंट मेथड, जो कि हम कॉल कब होगा, कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद। सो यहां से इसको मैंने जो कमेंट कर रखा था वो भी हटा देती हूँ। अभी मेरे को ये नहीं समझाना डिराइव्ड स्टेट, ये तो ऑलरेडी समझा दिया। डिड माउंट, और यहीं पर हम उन स्टेटमेंट्स को रन करते हैं that requires that the component is already placed in the DOM. set timeout फंक्शन कॉल करा, अंदर
मैं सेट करूंगी स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट, और यहां पर पास कर दिया कलर येलो। सो हमें यहाँ पर टाइम भी तो सेट करना होगा ना, सेट टाइम आउट के अंदर। यहाँ पर 1000 मिली सेकेंड्स मैंने यहाँ पास करे। नाउ लेट्स सी दी चेंज। ये देखिए अभी तो कोई चेंज ही नहीं आया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रेंडर के अंदर मैंने पर्पल यहाँ चेंज भी तो करना होगा ना मुझे। यहाँ आएगा दिस डॉट स्टेट डॉट कलर। लेट्स सेव द चेंजेस नाउ। अब यहाँ पर रेड से चेंज हो गया मेरा कलर येलो। बस हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो कंपोनेंट डेड माउंट होता है ये कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद ही हमेशा कॉल होता है मेथड। माउंटिंग के बारे में हम अच्छे से सीख चुके हैं, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को डॉम के अंदर पुट करते हैं यानी कि डालते हैं। अब सेकेंड फेज जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है अपडेटिंग फेज। जब हमारा कंपोनेंट अपडेट होता है, और कंपोनेंट कब अपडेट होगा, जब भी हमारे इस कंपोनेंट के स्टेट में या प्रॉप्स के अंदर कोई चेंज आएगा। तो React has 5 built-in methods that called in this order when a component is update. First is get derived state from props, should component update, render, get snapshot before update, component did update। तो इसी ऑर्डर में हम इन मेथड्स को कॉल करेंगे। आपने देखा होगा सबसे पहला जो था वो था get derived state from props। माउंटिंग के अंदर भी हमने ये मेथड पढ़ा था, बट उसमें ऑर्डर में वो सेकंड नंबर पे था, और यहाँ पर ऑर्डर में ये फर्स्ट नंबर पर है। और जैसे कि मैंने पहले बोला था कि रेंडर मेथड इज रिक्वायर्ड, बाकी सब ऑप्शनल है। जैसे कि माउंटिंग में था वही चीज अपडेटिंग में भी अप्लाई होती है। सो इसको फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देंगे कंपोनेंट डेड माउंट को, और यहां से इसको हटाया। सब पहले जैसा ही रहेगा, बस अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक क्रिएट करेंगे चेंज कलर। एरो फंक्शन कॉल कर रही हूँ, इसके अंदर सेट स्टेट को कॉल करा, दिस डॉट सेट स्टेट, ब्लू। और यहां पर तो हमने कॉल कर ही रखा है दिस डॉट स्टेट डॉट कलर। अब इसके बाद एक बटन क्रिएट करा, और बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद, क्योंकि मैं मल्टीपल एलिमेंट्स यहाँ पर रेंडर करा रही हूँ यानी कि रिटर्न कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं react.fragment का एक जो शॉर्ट हैंड सिंटेक्स होता है वो यूज़ कर रही हूँ। फ्रेगमेंट्स के बारे में अगर सीखना है तो उससे रिलेटेड भी वीडियो चैनल पर डली हुई है। फिर हम कैमल केस फॉलो करेंगे। दिस डॉट चेंज कलर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमने बटन क्यों क्रिएट करा है। बटन, अब सबसे पहले बटन को नाम तो दे दें यहाँ पर, क्लिक मी। ये बटन इसलिए क्रिएट करा है और इसके अंदर हमने ऑन क्लिक को यहाँ पर कॉल करा है, जिससे कि जब ये फंक्शन चेंज कलर कॉल होगा तो यहाँ पर मैं कलर को चेंज कर दूंगी फ्रॉम रेड टू ब्लू। लेकिन आप देख सकते हैं पहले हमने ऑलरेडी डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स जो है वो यहाँ पर कॉल कर रखा है, और यहाँ पर मुझे इसको डिफाइन भी करना होगा हेडर के अंदर, उस एट्रीब्यूट को फेव कलर। सो फेव COL येलो। लेट्स सेव द चेंजेस। अब यहाँ पर शो हो रहा है माय फेवरेट कलर इज येलो।
और जैसे ही मैं क्लिक मी पर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। अब यहाँ पर चेंज इसलिए नहीं आया है क्लिक मी पर क्लिक करने से, यानी कि बटन पर क्लिक करने से, क्योंकि यहाँ पर हमने गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स को कॉल कर रखा था, जिसने क्या करा, यहाँ पर अपडेट कर दिया कलर को। किससे करा? इस एट्रीब्यूट से, फेव कॉल एट्रीब्यूट से, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जिसको वैल्यू दे रखी है येलो। इसीलिए यहाँ पर जब हम चेंज कलर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ कोई फर्क ही नहीं आ रहा है, कलर ब्लू हो ही नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो है वो स्टेट अपडेट हो चुका है फ्रॉम रेड टू येलो, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब सेकेंड मेथड जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है शुड कॉम्पोनेंट अपडेट। वो क्या करता है? वो एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, और ये बूलियन वैल्यू क्या स्पेसिफाई करेगी कि हमारा जो रिएक्ट है इट शुड कंटिन्यू विद रेंडरिंग और नॉट, और जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है ट्रू। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से कमेंट कर देंगे। यहां से ये हटाया। अब चेंज कलर के अंदर तो हम कर ही रहे हैं, सेट कर रहे हैं कलर को, फ्रॉम रेड से हम चाहते हैं कि ब्लू हो जाए। सो इससे पहले कॉल करा शुड कॉम्पोनेंट अपडेट, और उसके अंदर रिटर्न कर दिया फॉल्स, जैसे कि मैंने बताया ही था कि बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। लेट्स सेव द चेंजेस, एंड मैंने अब ब्राउजर खोला तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर अभी आ रहा है माय फेवरेट कलर इज रेड। जब मैं क्लिक मी करूँगी तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या करा हुआ है, रिटर्न कर रखा है फॉल्स। तो वो क्या कर रहा है, कंपोनेंट अपडेट, वो स्पेसिफाई करेगा कि रिएक्ट को रेंडरिंग के साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न कर देती हूँ ट्रू, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है, फिर देखते हैं कि क्या होगा। जब मैंने क्लिक मी पर क्लिक करा तो क्या हो गया, यहाँ पर रेड से ब्लू हो गया, है ना, यानी कि अब रेंडर हो चुका है हमारा। और यही जब मैं पहले फॉल्स कर रही थी तो उसने रेंडरिंग को यहाँ पर स्टॉप कर दिया था, उसने यहाँ पर कलर को चेंज ही नहीं होने दिया था, रेड ही रहने दिया था। अब हम पढ़ेंगे रेंडर मेथड के बारे में। ये ऑफ कोर्स तभी कॉल होगा जब हमारा कंपोनेंट जो है वो अपडेट हो चुका है, और ये क्या करेगा, ये री रेंडर करेगा HTML को टू द डॉम विद द न्यू चेंजेस, क्योंकि अब हम अपडेटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि चेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। सो शुड कंपोनेंट अपडेट को मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर दूंगी, एंड बाकी सब तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर जो हम चेंज कलर के अंदर जो कर रहे हैं, कलर को सेट करा हुआ है हमने टू ब्लू। लेट्स सेव द चेंजेस नाउ। क्लिक मी पर क्लिक करने से रेड से ब्लू हो गया है। और अब जो मेथड के बारे में अब हम पढ़ेंगे वो होगा गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। जब भी यहाँ पर हम कुछ अपडेट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर स्टेट और प्रॉप्स की जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो रही हैं, बट अगर हमें चेक करना है कि अपडेट से पहले क्या वैल्यूज थी तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट से, अपडेट मेथड की हेल्प से, क्योंकि इट हैज एक्सेस टू द प्रॉप्स एंड स्टेट बिफोर द अपडेट। सो यहाँ पर मैं इसको मैंने कमेंट कर रखा है, कमेंट कंपोनेंट डिड माउंट को मैंने फिलहाल इसको यहाँ कमेंट से हटा दिया, और चेंज कलर को फिलहाल कमेंट करा, और इसके बाद कॉल करा गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अपडेट होने से पहले जो प्रॉप्स की और स्टेट की वैल्यू होती है वो ये लेके चलता है। सो यहाँ पर मैंने दिया प्रीवियस प्रॉप्स, प्रीवियस स्टेट, हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर करते थे ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट मेथड का यूज, वो अब यहाँ पर हम कर रहे हैं। और इसके अंदर मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ से इस बटन को फिलहाल के लिए हटा देती हूँ, और यहाँ पर
मैं 2 divs क्रिएट करूंगी। इनको आईडी दे दी D1 को आईडी दे दी D2 और यहाँ पर अब मैं इसका यूज करूंगी जिससे कि मैं चेंज कर सकूं डॉट इनर HTML। यहाँ पर टाइप कर दिया बिफोर द अपडेट। यूज कर रहे हैं प्रीवियस स्टेट डॉट कलर का। आप देख ही सकते हैं ऊपर मैंने यहाँ पर कलर को वैल्यू दे रखी है रेड। सो ये तो अब हमने कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे component did अपडेट को। और component did अपडेट क्या करता है, ये कॉल होता है component के अपडेट होने के बाद। इट इज कॉल्ड आफ्टर द component is updated in the DOM। अभी यहाँ पर मैं आपको 2 मेथड एक तरह से समझा रही हूँ, एक तो गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट और एक component did अपडेट। को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर क्या करा, आईडी दे दी T। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर हम प्रीवियस स्टेट तो ना लेके चलेंगे, यहाँ पर तो हमारा आएगा इस डॉट स्टेट डॉट कलर, क्योंकि अपडेट होने के बाद ये मेथड हमारा कॉल होता है ना, जो भी चेंजेस आएंगे हमारे अब। सो यहाँ पर बिफोर द अपडेट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा द अपडेटेड कलर इज, और बाकी सब तो हमारा सेम ही रहेगा। लेट्स सेव द चेंजेस नाउ। ये देखिए बिफोर द अपडेट यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, रेड, और उसके बाद द अपडेटेड कलर इज येलो। और यहाँ पर हमारी क्या लाइन है, माय फेवरेट कलर इज येलो। ये जो हमारी हेडिंग शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, हमारा स्टेट जो है वो चेंज हो गया ना। component did mount जब हमारा कॉल हुआ है तो स्टेट चेंज हो गया, यहाँ पर रेड से क्या हो गया है, येलो हो चुका है। और ये जो मैंने यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स पास करी थी बिफोर द अपडेट, वो यहाँ पर शो हो रही हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट क्या करेगा, हमें पुरानी वैल्यूज हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवाएगा। तो इसने पुरानी जो हमारा स्टेट था जिसके अंदर हमने कलर को वैल्यू दे रखी थी रेड, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। और क्योंकि component did जो अपडेट होता है, इट इज कॉल्ड आफ्टर द component इज अपडेटेड इन द DOM। सो इसीलिए क्योंकि अब हमारा अपडेट हो चुका है कलर रेड से येलो, इसीलिए यहाँ पर अब अपडेटेड कलर के बाद शो हो गया येलो। होप सो अब आपको ये दोनों मेथड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट और component did अपडेट। अब नेक्स्ट और लास्ट फेज जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है अनमाउंटिंग, जिसके अंदर जो हमारा कंपोनेंट है इट इज रिमूव फ्रॉम द DOM, और जिसके अंदर सिर्फ एक ही वन बिल्ट इन मेथड है जो कि है component will unmount। और वो कब कॉल होता है, जब हमारा component इट इज अबाउट टू बी रिमूव फ्रॉम द DOM, तब ये component will unmount मेथड कॉल होता है। सो कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं अब हम। यहाँ से ये सब हटा दिया और शो एट्रीब्यूट दिया, उसके अंदर वैल्यू दे दी ट्रू। इसके बाद क्रिएट करूंगी डेल हेडर, फंक्शन दे रहे हैं। मुझे स्टेट को चेंज करना है, सो इसके लिए मैं यूज करूंगी सेट स्टेट का। शो की वैल्यू दे दी हमने फॉल्स। तो भी मैं कमेंट कर दूंगी component did mount को। स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, component did अपडेट, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए सबको ही कमेंट कर दिया। अब रेंडर के अंदर रिटर्न से पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लेट माय हेडर।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, कंडीशनल रेंडरिंग का यूज़ कर रहे हैं। सो अगर आपको कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो को रेफर कर सकते हो जो चैनल पर डली हुई है। इफ दिस डॉट स्टेट डॉट, जो इनिशियल स्टेट यहाँ पर मैंने दे रखा है ना, वो अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। माय हेडर के अंदर अगर ये जो मेरी कंडीशन है ये ट्रू हो जाती है तो मैं एक कंपोनेंट को कॉल करूंगी चाइल्ड नाम से, जो कि अभी मैंने बनाया नहीं है, मैं बना के दिखाऊंगी आपको। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये रिटर्न कर देगा एक डिव को। ये सारा कोड हटाया, टैग क्रिएट करा और इसके अंदर माय हेडर पास कर दिया और एक बटन भी देंगे हम। जिसके क्लिक करने पर ये वाला फंक्शन कॉल होगा, डेल हेडर वाला। टाइप को वैल्यू दे दी बटन, दिस डॉट डेल हेडर और यहां पर पास कर दिया डिलीट। क्या करना होगा, ये जो हमने चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पर दिया है, यहाँ असाइन करा है, उसको क्रिएट करना पड़ेगा। सो क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स react डॉट कंपोनेंट। उसके अंदर अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड को कॉल करेंगे, जो कि क्या करेगा, जैसे कि मैंने बताया था, वो तब कॉल होगा जब हमारा जो कंपोनेंट है वो अबाउट टू बी रिमूव्ड है फ्रॉम द डॉम। रिमूव अभी हुआ नहीं है, अबाउट टू बी रिमूव्ड है। अभी जब मैं आपको ब्राउजर पर दिखाऊंगी ना चेंजेस तो अच्छे से समझ में आएगा। अलर्ट करना चाहते हैं जब ये मेथड कॉल होगा, हमारा अलर्ट शो कराना चाहते हैं, अबाउट टू बी अनमाउंटेड, और यहां से ये एट्रीब्यूट हटा दिया फिलहाल के लिए। और क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कंपोनेंट विल अनमाउंट के बाद रेंडर मेथड भी तो देना होगा ना, कि जब हमारा जो अनमाउंट हो जाएगा कंपोनेंट उसके बाद क्या हो, स्क्रीन पर कुछ रेंडर भी तो होगा। हेलो वर्ल्ड, लेट्स सेव द चेंजेस नाउ। Your render method should have return statement. So यहाँ पर एरर कहाँ पर आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर हमने कुछ रिटर्न ही नहीं कर रखा है, which is a very big blunder. बट कोई बात नहीं, अब इसी एरर के बहाने ही आपको पता चल गया ना कि रिटर्न कुछ करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर डिलीट बटन पर क्लिक करा और अब मैं क्या, यहाँ पर आ गया अलर्ट, क्योंकि मैंने बताया अब मैं जैसे ही यहाँ पर ओके करती हूँ तो हेडिंग जो है वो डिलीट हो गई है। यानी कि क्या हुआ है, कंपोनेंट विद अनमाउंट मेथड हमारे अबाउट टू बी अनमाउंट, यानी कि ये जब रिमूव होने वाली थी हेडिंग उससे पहले ही कॉल हो गया है हमारा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कंपोनेंट विल अनमाउंट क्या करेगा। फिर से रीलोड करके दिखाती हूँ आपको। अभी हो रही है हेडिंग शो, डिलीट करा, अलर्ट बॉक्स आया, ओके करा और ये डिलीट होगी हेडिंग। सो थैंक यू गाइस, होप सो आज आप तीनों फेजेस के बारे में अच्छे से समझ पाए, डैट इज माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।